केस चल भी गया, सरकार ने चला भी लिया, तो मुकदमा सालों साल, गवाहों के बयान। अब ये बताओ किसको इतना टाइम पड़ा हुआ है कि किसी पहले तो घुसपैठियों को ढूंढे, पुलिस पे 100 नंबर फोन करके बताए, उसके बाद जब पुलिस जांच करे तो बार बार गवाही देने के बाद चार्जशीट में फिर गवाही दे, जब चार्ज फ्रेम हो जाए तो वहां जाके कोर्ट में गवाही दे, फिर जितने समय मुकदमा चले वहां बार बार जाके गवाही दे। और ऐसा भी नहीं कि एक दिन में गवाही खत्म हो जाएगी, वो बार बार तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, तो बार बार कई बार भी जाना पड़ेगा। इतना समय है क्या भारत के लोगों, आम जनता के पास? अच्छा, और जहां इतनी बड़ी फंडिंग आ रही है, मेरी घुसपैठ वाली PIL को, मैं एक अदना सा वकील हूं, मैं अपने आप को अदना ही मानता हूं, मैं बहस करता हूं, और हमारे खिलाफ जो PIL आई है उसमें भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री खड़े होते हैं। ऐसे लोग खड़े होते हैं जिनकी एक बार की फीस मैडम 10 लाख तो होगी ना, ज्यादा ही होगी। हाँ, मैं तो 10 लाख मान के चल रहा हूं, 15 लाख तक है, एक तो है 20 भी ले लेते हैं। हाँ, मैं कैलकुलेट कर रहा था, हमारी PIL का विरोध करके बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील ना कम से कम 10-10 करोड़ कमा चुके हैं। हमारी PIL का विरोध करके 10-10 करोड़ कमा चुके हैं। और एक दिन मैं कैलकुलेट कर रहा था, PIL लगी, बाद में अपीयरेंस देखा मैंने, तो एक अपीयरेंस में जितनी आई थी, जितने लोग अब आए थे, लगभग 1.5 करोड़ रुपए उनकी फीस है सबकी मिला के। तो एक तारीख पे 1.5 करोड़ रुपए दे कौन रहा है? घुसपैठ लाइलाज समस्या नहीं है, लेकिन घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठ पे बात नहीं होगी, घुसपैठ के मूल कारण और घुसपैठ के अस्थायी समाधान पे बात हो। मेरा यही प्रयास हर मामले में है। मेरी धर्मांतरण की PIL है, उसमें भी आ गए, लगभग 15 लोग आ चुके हैं। फिर वही भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, विदेश मंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री सब आ गए हैं उसमें भी। ऐसी मेरी अनेक याचिकाएं हैं, 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, सब में आ जाते हैं। 2-3 तो भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर फिक्स है, हम आमने सामने जरूर रहते हैं। वो हमारी कोई भी याचिका वो आ ही जाते हैं। कभी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आएंगे, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आ जाएंगे, कभी घुसपैठियों के पक्ष के लिए आ जाएंगे, कभी मिशनरियों के लिए आ जाएंगे, कभी धर्मांतरण कराने वालों के लिए आ ही जाते हो, क्योंकि उनके लिए बाप बड़ा ना भैया, उनके लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीसी, ये सब बकवास है, नहीं मानते हो। उनके लिए सब बेकार है उनके लिए। तो समाधान क्या है? माननीय गृह मंत्री जी ने अभी थोड़ा प्रयास शुरू किया है, वर्तमान सरकार ने थोड़ा प्रयास शुरू किया है, मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद दूंगा। अभी इसी वाले सत्र में वो लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि मामला वक्फ पे इतना ज्यादा जोर था कि बाकी विषय छोटे छोटे थे, ध्यान ही नहीं दिया। 1946 का फॉरेनर एक्ट बदला गया है और 1967 का पासपोर्ट एक्ट भी बदला गया है। अवैध पासपोर्ट रखना, अवैध पासपोर्ट बनाना अब गंभीर अपराध हो गया है। बनवाना अपराध हो गया है, लेकिन बनाना गंभीर अपराध नहीं हुआ है। तो थोड़ा बहुत उसमें भी, घुसपैठ करना 3 से 7 साल की सजा हो गई है, लेकिन घुसपैठ करवाना अभी भी अपराध नहीं हुआ है। बाकी सर बॉर्डर की एक बताऊं आपको, आप लोग गूगल करिएगा, BSF कमांडेंट 22 करोड़, बंगाल बॉर्डर। एक कमांडेंट के यहां 22 करोड़ मिला है। मेरा कार्यक्रम था सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में, तो मैं बॉर्डर देखने गया था। वैसे 2017 में मैंने PIL फाइल करना, जब मुझे करना था, तब भी मैं एक बार देखने गया था बॉर्डर कि हो क्या रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं। घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार, घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। असम के बॉर्डर, बंगाल के बॉर्डर का फिक्स रेट है 2000 रुपए। अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, जब तक मैं बातें कर रहा हूं, कि वो BSF कमांडेंट जिसके यहां 22 करोड़ मिला, अगर पर हेड उसने 2 करोड़ 2000 रुपए लेके एक आदमी को अंदर कराया होगा,
तो 22 करोड़ में कितने लोगों को अंदर कराया होगा, उसकी कैलकुलेशन आप खुद ही कर लीजिए। अंदर आते हैं और वहां बॉर्डर पे तो बाकायदा टूर ट्रेवल बना के एजेंट खड़े हुए हैं वहां पे। कभी आप जाके देखिए बागडोगरा वाले एरिया में, जलपाईगुड़ी वाले एरिया में, सिलीगुड़ी वाले एरिया में, मैं तो होके आया हूं। और टूर ट्रेवल कंपनी बना के खोले हुए हैं, वहां कोई नहीं टूर ट्रेवल, केवल और केवल घुसपैठियों को टूर ट्रेवल कराते हैं। और कैसे कराते हैं? 2000 दिया, अंदर ले लिया, गाड़ी में बैठाया, उसके बाद बस में भरते हैं टूर ट्रेवल एजेंट, टूर ट्रेवल के नाम पे। ऑल इंडिया उनकी बस में बाकायदा बाहर वो भी झंडा भी लग जाता है, ऑल इंडिया टूर परमिट। और वो बसें वहां से चलती हैं, कोई अजमेर आके रुकती हैं, कोई हरियाणा आके रुकती हैं, कोई यूपी आके रुकती हैं, कोई नोएडा आके रुकती हैं। कभी आप लोग नोटिस करना, आप तो सीमा जागरण मंच के सीमा प्रहरी हैं, बंगाल से जब गाड़ी आती है तो भर के आती है, ऑल इंडिया टूर परमिट वाली, जाते समय देखना खाली जाती हो। ये कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं। तो अगर घुसपैठ रोकना है तो कई काम करना पड़ेगा। अच्छा हां, अब आपके घर में कैसे घुसपैठ हो सकती है? अगर किसी को पता हो कि भैया इनके घर में तो चार लड़के हैं और चारों के पास बंदूक है, भाला है, गड़ासा है, हथियार है, तो कोई आपके घर में घुसपैठ करेगा क्या? नहीं। अंग्रेजों ने जब 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद जब उनको पता चला कि भारत के लोगों के, जो भारत के निवासी हैं, इनके सबके घर में 4-6 हथियार रहता है, भाला रहता है, गड़ासा रहता है, त्रिशूल रहता है, तलवार रहती है, तो उन्होंने कानून बनाया 1858 में, उसका नाम था आर्म्स एक्ट। और उसी कानून को नेहरू जी ने कॉपी पेस्ट मार के बना दिया आर्म्स एक्ट 1959। अंग्रेजों ने कानून बनाया था हिंदुओं, भारतीयों को निहत्था बनाने के लिए, और यह कह दिया 6 इंच से बड़ा आप कोई सामान ले ही नहीं सकते। और ये कानून भी जो आजाद भारत के बाद बना है, ये भी कहता है 6 इंच से बड़ा आप सामान रख ही नहीं सकते, 6 इंच से बड़ा तलवार, गड़ासा, भाला रख ही नहीं सकते। जो काम अंग्रेजों ने किया वो काम हमारे बाद वाले अंग्रेजों ने किया। तो समस्या तब ठीक होगी जब उसको अंडू किया जाए। मैं आपसे पूछता हूं, आज रामनवमी है, भगवान राम का मुख्य शस्त्र क्या था? धनुष बाण। लेकिन आप 6 इंच से बड़ा लोहे का बाण लेकर रख चल ही नहीं सकते, जबकि भारत का संविधान कहता है मैडम फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। कहां हिंदुओं को फ्रीडम ऑफ रिलीजन? अभी आप कुछ दिन के बाद हनुमान जयंती मनाएंगे। हनुमान जयंती, हनुमान जी का मुख्य शस्त्र क्या है? गदा। यह कानून कहता है 6 इंच से बड़ी तुम्हारी गदा ही नहीं होनी चाहिए। नवरात्रा चल रहा है, आज अंतिम दिन है, मां दुर्गा का मुख्य शस्त्र क्या है? तलवार। कानून कहता है 6 इंच से बड़ी तलवार ही नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर का मुख्य शस्त्र क्या है? 6 इंच से बड़ा त्रिशूल ही नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, और एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, क्योंकि कांग्रेसी कानून इक्वल टू अंग्रेजी कानून। जिस मोटिव के साथ अंग्रेजों ने कानून बनाया था, उसी मोटिव के साथ कांग्रेस ने कानून बनाया। और मैं इसमें कोई बहुत बड़ा संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूं, बहुत ज्ञाता नहीं हूं, फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार यह कह सकता हूं, मैं भारत के किसी भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज से कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों पे खुली चर्चा के लिए तैयार हूं, जहां एक कानून ये स्टैब्लिश कर दे कि कांग्रेस ने यह कानून बनाया था भारत, भारतीयता, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए। हम मजबूरी में कानून बनाया, यूएन में रिजोल्यूशन हुआ, यूएन, चूंकि भारत भी यूएन में सिग्नेचरी है, तो यूएन ने कहा भैया हवाला के खिलाफ कानून बनाओ, तो भारत में बनाना मजबूरी थी। यूएन ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून बनाओ, तो बनाया। यूएन ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनना चाहिए, तो बनाया। यूएन ने कहा लोकपाल होना चाहिए, तो लोकपाल कानून बना। लेकिन अच्छी नीयत से एक भी नहीं बनाया, मजबूरी में बनाया। तो जब मजबूरी में बनाया तो सड़ा हुआ बना दिया। यह आर्म्स एक्ट बदलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हिंदुओं को नवरात्र में अब तलवार लेके शोभा यात्रा निकालने के लिए मौका मिलना चाहिए कि नहीं? शिवरात्रि पे कम से कम 6 फुट 7 फीट का त्रिशूल लेके चलने की अनुमति मिलना चाहिए कि नहीं? जब हम, अंग्रेजों ने कितना बड़ा कांड किया आपको बताता हूं।
अंग्रेजों के जब ये चला तो उस समय तिलक जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया, सामूहिक गणेश पूजा। महाराष्ट्र में उसको शुरू किया, बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गुजरात तक चला गया, दक्षिण भारत के इसमें आंध्रा तेलंगाना में भी शुरू हो गया। तो उस समय गणेश, आप गूगल करिएगा गणेश जी का मुख्य शस्त्र क्या है। गणेश जी का मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी, फरसा कह लीजिए, गड़ासा, जो परशुराम जी का है वही गणेश जी का भी है। अंग्रेजों ने बड़े चालाकी से कुम्हारों को बोल बोल के उनके हाथ के फरसे गायब करा दिया। और आज भी जितनी गणेश पूजा हो रही है ना, जितने गणेश पंडाल लग रहे हैं, देखना उसमें फरसा नहीं है, आज भी फरसा नहीं है। एक हाथ में मोदक है, एक हाथ में आशीर्वाद है, एक हाथ में शंख है और एक हाथ में कुछ और है। फरसा गायब, चित्रों से हटवा दिया। कुम्हारों को बोल बोल के बोला गड़ासा नहीं होना चाहिए हाथ में। और फिर कानून तो था ही था उनका, उनको बोला कि जितने गणेश पंडाल हैं इसमें कोई 6 इंच से बड़ा फरसा होना ही नहीं चाहिए। तो 6 इंच से बड़ा, 6 इंच में फरसा बन ही नहीं सकता, तो फरसा गायब हो गया। ऐसे ऐसे कांड हुए हैं। आप जरा कल्पना करिए, अगर हनुमान जयंती के दिन सभी हिंदू 5-5 फीट की गदा लेके निकलना शुरू करें, शोभा यात्रा निकालें, शिवरात्रि पे 6-6, 7-7 फीट का त्रिशूल लेके शोभा यात्रा निकालें, नवरात्रे पे 5 फीट की तलवार लेके शोभा यात्रा निकालें, भय पैदा होगा कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और भगवान श्री राम ने क्या कहा था? भय बिन होए सठे साठ्यम। हाँ, हम राम की पूजा करते हैं, राम नीति लागू नहीं करते। हम कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण नीति लागू नहीं करते। दुनिया के जिन देशों ने राम नीति लागू किया, उन्होंने राम मंदिर बनाया चाहे नहीं बनाया, राम नीति लागू किया, भय बिन होए न प्रीत। और कृष्ण का मंदिर बनाया चाहे नहीं बनाया, कृष्ण नीति लागू किया, सठे साठ्यम समाचरित। वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है और वहां विकास है। वो दुबई देख लीजिए या और भी देश देख लीजिए। क्या कारण है कि संभल में भी हिंदू 10% हैं और दुबई में भी हिंदू 10% हैं। दुबई में हिंदुओं ने होली मनाया तो कोई पुलिस नहीं लगाना पड़ा, और संभल में हिंदुओं को होली खेलने के लिए पुलिस लगाना पड़ा। क्यों? भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित।